हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 16। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, जिससे आपको तो वर्कशीट का कंटेंट मिलेगा ही, साथ में इससे हमें भी फायदा होगा। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज के हमारे वर्कशीट का टाइटल है बच्चों इंडस्ट्रीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रीज को हम अलग अलग कैटेगरीज में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में इस वर्कशीट में बताया गया है। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे हमें एक लिस्ट दी गई है जिसमें हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया कि वह किस चीज़ से रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पे रिलेटेड टू क्लीनलीनेस, यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसके बाद हमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सिमिलरली रिलेटेड टू फूड या फिर फूड प्रिपरेशन, इसमें भी हमें 3 आइटम्स दिए गए हैं, उसके बाद के आइटम्स आपको इसमें लिखने हैं। रिलेटेड टू स्टडीज, इसमें पेन और बुक दिया गया है, इसमें नोटबुक, कलर, स्केच फाइल वगैरह आपको लिखना है। रिलेटेड टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें बाइसिकल, रिक्शा एंड ऑटो आपको दिया गया है। बाकी के एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एनी अदर, इसमें बच्चों आपको जो बाकी चीज़ें आप जैसे भी यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हैं बाकी चीज़ें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बेड, सोफ़ा, चेयर, ये सब रेस्ट करने के लिए। स्वेटर, जैकेट, ये आपको सर्दियों में गर्म रखने के लिए। और फैन, कूलर, एसी, ये सभी आपको गर्मियों में ठंडा रखने के लिए। इसके बाद बच्चों, हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। डू वी गेट दीज थिंग्स इन दिस फॉर्म फ्रॉम द नेचर, क्या हमें ये चीज़ें नेचर से इसी फॉर्म में मिलती हैं? तो इसका आंसर आएगा नो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नॉट देन हाउ एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। ये सभी चीज़ें बच्चों फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं और वहाँ से फिर हमारे पास आती हैं। इसके बाद बच्चों इंडस्ट्रीज को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन उनमें रॉ मटेरियल कहाँ से कौन सा यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट है एग्रो बेस्ड, इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स चीज़ें जो देते हैं उनसे बनने वाली चीज़ें आती हैं, जैसे कि शुगर फ्रॉम शुगर केन, ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स, कॉटन क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, फ्लावर फ्रॉम व्हीट, पनीर, घी, बटर मिल्क फ्रॉम मिल्क। ऐसे ही बच्चों मिनरल बेस्ड, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें जहाँ से बनती हैं वो। मरीन बेस्ड मतलब जो हमें समुद्र से चीज़ें मिलती हैं, प्रोडक्ट्स फ्रॉम सी और ओशन। फॉरेस्ट बेस्ड, जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से। इसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं कि सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। यहाँ बच्चों हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जिन्हें हमें बताना कि कौन सी इंडस्ट्री से हमें मिलती हैं। तो बच्चों इसमें वेजिटेबल ऑयल, लेदर, शूज़ या फिर ब्रेड, यह हमें मिलते हैं एग्रो बेस्ड से। नेक्स्ट पेपर, यह होता है बच्चों फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, on the basis of raw material which type of industries would be the salt industry and why? What is the industry, what are its advantages? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लिखेंगे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल सॉल्ट इंडस्ट्री इज मरीन बेस्ड। सेकेंड पार्ट का आंसर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, तो इसमें लिखिए आप इंडस्ट्रीज रेफर टू एक्टिविटीज विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फॉर पीपल। इसका लास्ट पार्ट कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं उसके लिए आप लिखेंगे इट्स एडवांटेज इज दैट it provides the product directly usable by us. Next question, make a list of those substances which you use today and find out which type of industry it would be on the basis of raw materials. तो बच्चों इसमें आप अपने हिसाब से आपने जो भी चीज़ें यूज़ की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने सामान लिख सकते हैं जो जो यूज़ किया है, और उसकी इंडस्ट्री लिख सकते हैं कौन सी इंडस्ट्री में मिलता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, सब्सटेंसेज यूज टुडे। सो बच्चों नहाने के लिए और टूथब्रश करने के लिए मैंने यहाँ पे टूथब्रश यूज़ किया, सोप, मग, वाटर, ये सब चीज़ें मैंने यूज़ की। यह बच्चों फॉरेस्ट और मिनरल बेस्ड चीज़ें हैं। नेक्स्ट है ब्रेड, मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, यह एग्रो बेस्ड है। टी शर्ट, जीन्स, शूज़, यह बच्चों खेती से मिलने वाले कॉटन से बनते ज़्यादातर चीज़ें या फिर चमड़े से बनते हैं जूते, तो यह होते हैं एग्रो बेस्ड। और लास्ट है नोटबुक, पेन, पेंसिल, यह होता है फॉरेस्ट बेस्ड। बच्चों ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।